मर्डर केस का एक कन्विक्टेड आरोपी किस तरह से वो बॉलीवुड में एंटर कर गया और बड़े बड़े अभिनेताओं जैसे आमिर खान, इमरान हाशमी, अमिताभ बच्चन, सारा अली खान, सोनाक्षी सिन्हा, मोहनलाल, इस तरह के बड़े लोगों के साथ वो किस तरह से फिल्मों में काम करने लगा और किस तरह से उसकी पोल खुली, ऐसी एक खबर अखबार में छपी है। तो साल 2005 की बात है। एक आदमी जिसका नाम हेमंत मोदी अपने भाई सचिन और 5 अन्य लोगों के साथ मिल करके वो कोई मर्डर करता है किसी नरेंद्र आदमी का गुजरात में। तो उसमें वो लोग पकड़े जाते हैं नरोडा पुलिस स्टेशन। वहाँ पर वो साल 2005 में पकड़े गए। कोर्ट में केस चलता है। साल 2008 में कोर्ट ये कह देती है कि भाई इन लोगों ने ही मर्डर करा है और उन्हें सजा दे दी जाती है। भेजा जाता है अहमदाबाद जेल, जहाँ से कुछ सालों बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है मेहसाना जेल। मेहसाना जेल से ये आदमी हेमंत मोदी पैरोल पे बाहर आता है और फरार हो जाता है साल 2014 में। अब है साल 2026। इन 12 सालों में वो बॉलीवुड में एंटर कर जाता है। वो गुजराती जो सिनेमा है उसमें काम करता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है, छोटे मोटे रोल करता है और अपनी लाइफ को सही सेटल कर लेता है और किसी को कोई खबर नहीं, अपनी पहचान छुपा करके रहता है। इस दौरान उस आदमी ने क्या क्या किया जब वो जेल से बाहर आया। बाहर आकर के उसने एक्टिंग सीखी, अपना नाम बदला, नाम बदल करके हेमंत मोदी से कर लिया ट्विंकल दवे। फिर आया है वो मुंबई। यहाँ आकर के वो अपना नाम कर लेता है स्पंदन मोदी, अपना नाम उस आदमी ने रखा। तो वो बड़ी बड़ी फिल्में कर जाता है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। अभी कुछ टाइम पहले एक ओटीटी वाली मूवी आई थी इमरान हाशमी की जिसका नाम तस्करी। और भी इस तरह की वो फिल्में करता है बड़े अभिनेताओं के साथ। तो अभी वो गुजरात में कहीं किसी जो सोप है, डेली सोप होते हैं, उसकी शूटिंग कर रहा था। तो पुलिस को जानकारी लग गई कि भाई ये वही है। तो पुलिस ने बेहतर समझा कि भाई जहाँ पे वो शूटिंग चल रही है वहाँ पकड़ने के बजाय जब ये यहाँ से अपने घर जाएगा तो वहाँ जा करके इसको पकड़ते हैं। तो पुलिस ने वहीं उसके घर पे रेड मारी, उसको पकड़ा। शुरुआत में वो नाटक करता रहा जैसे आमतौर पे मुजरिम करते ही हैं। तो खैर बाद में उसने स्वीकार कर लिया। तो उसकी पहचान कैसे हुई कि भाई ये वही आदमी है? पहचान उसकी हुई है, एक तो उसके हाथ पे कलाई पे यहाँ एक टैटू बना हुआ था, उससे पहचान हुई। छाती पे उसके तिल था, उससे पहचान हुई। लेफ्ट हैंड के कलाई में यहाँ पर एक कोई जख्म का निशान था पुराना, उससे पहचान हुई। जब भी किसी मुजरिम को, कैदियों को जेल भेजा जाता है तो उनके बॉडी मार्क्स की पहचान की जाती है कि भाई कभी अगर भेष बदल करके रहता है और पकड़ा जाए तो इसकी दोबारा पहचान हो सके। तो इस तरह से वो आदमी पकड़ा गया। तो आप ये देखिए कि जेल से भागना लोगों के लिए कितना आसान हो गया और 12-12 साल तक वो छुपे हैं सिनेमा पे, जहाँ पे वो डायरेक्ट पब्लिक के साथ उसका आमना सामना हो रहा है, वहाँ पे वो काम कर रहा है। उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही कि ये वही मुजरिम है। तो भारत सरकार को मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए, एक तो जो सजा काट रहे मुजरिम है वो जेल से फरार ना हो पाए और बेवजह किसी को पैरोल पे घर भेज दिया जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुलिस निगरानी सख्त होनी चाहिए और टाइम टाइम पर लोगों की पहचान होती रहे ताकि कोई समाज में इस तरह का इंसान ना घूम रहा हो और वो दोबारा लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए खतरा ना बन पाए। तो सख्ती से कानून लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।